सोचो, अगर आज सुबह तुम उठो और तुम्हें याद ही ना हो तुम कौन हो, और फिर तुम किसी दूसरे शहर में जाकर एक नई आइडेंटिटी बना लो, नया नाम, नया घर, नया बिजनेस, और 2 महीने बाद अचानक तुम्हारी पुरानी मेमोरी वापस आ जाए, लेकिन इन 2 महीनों की ज़िंदगी तुम्हें बिल्कुल याद ना हो। ये किसी हॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं, ये है 1887 का एक रियल डॉक्यूमेंटेड केस जिसे साइकोलॉजिस्ट आज भी स्टडी करते हैं। और इसी केस ने बाद में एक फेमस फिक्शनल कैरेक्टर जेसन बोरन के नाम को भी इंस्पायर किया। जनवरी 1887, अमेरिका के रोड आइलैंड में रहने वाले एसल बोरन एक क्रिश्चियन प्रीचर थे। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, लेकिन एक दिन वो घर से निकले और फिर बिना किसी वार्निंग के गायब हो गए। उनके फैमिली मेम्बर्स ने हर जगह उन्हें ढूंढा। सबको लगा शायद उनका एक्सीडेंट हो गया हो या उनकी किडनैपिंग हो गई हो, लेकिन सच कुछ और ही था। लगभग 450 किलोमीटर दूर पेंसिल्वेनिया के नॉरिसन टाउन नाम के टाउन में एक आदमी एजे ब्राउन के नाम से एक शॉप खोल रहा था। वो स्टेशनरी और कैंडीज बेच रहा था, रेंट टाइम पे दे रहा था, कस्टमर से बात कर रहा था। हर किसी को लगता था कि ये आदमी सालों से इसी नाम से जी रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एजे ब्राउन असल में एंसल बोर्न ही था। और सबसे हैरानी की बात, उसे खुद भी ये बात पता नहीं थी। 2 महीने तक सब कुछ नॉर्मल चलता है। फिर एक सुबह 14 मार्च 1887 एंसल ने आँख खोली और पैनिक में आ गया। उसने अपने आसपास देखा और पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? उसे ना शॉप याद थी, ना एजे ब्राउन नाम, ना पिछले 2 महीने। उसे सिर्फ अपनी असली आइडेंटिटी याद थी। उसके लिए जैसे जनवरी के बाद सीधा मार्च आ गया हो। बीच के 2 महीने जैसे कभी हुए ही नहीं। लेकिन टाउन के लोगों के लिए वो 2 महीने बिल्कुल रियल था। उन्होंने उसके साथ बिजनेस किया था, उसे रोज़ देखा था। यानी एक ही आदमी 2 अलग अलग ज़िंदगी जी रहा था, और दोनों आइडेंटिटीज़ को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस अजीब इंसिडेंट ने डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कई साल बाद फेमस साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने इस केस को स्टडी किया। हिप्नोसिस के दौरान रिपोर्ट्स के मुताबिक एजे ब्राउन की पर्सनैलिटी फिर से सामने आई। उस पर्सनैलिटी को शॉप चलाने के सारे इंसिडेंट याद थे, लेकिन जब हिप्नोसिस ख़त्म हुई, एसल ब्राउन को फिर भी कुछ याद नहीं था। आज साइकोलॉजिस्ट इस कंडीशन को डिसोशिएटिव फ्यूजाई कहते हैं। इस रेयर कंडीशन में इंसान अचानक अपनी पूरी आइडेंटिटी भूल सकता है, किसी दूसरी जगह जाकर नई आइडेंटिटी के साथ नॉर्मल लाइफ जी सकता है, और बाद में पुरानी मेमोरी वापस आने के बाद बीच का पूरा टाइम भूल सकता है। ये बहुत रेयर है, लेकिन मेडिकल लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड है। आज भी एजल ब्राउन का केस साइकोलॉजी के सबसे मिस्टीरियस हिस्टोरिकल केसेस में से एक माना जाता है। क्या ये सिर्फ एक रेयर ब्रेयर कंडीशन थी, या फिर ह्यूमन मेमोरी के बारे में हम अभी भी बहुत कम जानते हैं? आपका क्या मानना है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।